नमस्कार। आज मैं भोजपुरी खंडकाव्य द्रौपदी से भाग 3 आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए भाग 2 का एक दो छंद पढ़ लेते हैं ताकि भाग 3 से लयबद्धता बन जाए। आइए भाग 2 का एक दो छंद पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कि ताल के ऊपर ताल लगावत गूंजन से सभवा भर ले बा। ताल के ऊपर ताल लगावत गूंजन से सभवा भर ले बा। कौन जरूरत बाबल का छल से छल बाजी सब मर ले बा। त कौन जरूरत बाबल का छल से छल बाजी सब मर ले बा। त भारी खुशी से भरा मन मातुल के अकवारिन में भर ले बा। भारी खुशी से भरा मन मातुल कया कवारिन में भर ले बा। त जुआ न बाजित ले दुर्योधन लागेला विश्व विजय कैले बा। त जुआ न जीतल बा दुर्योधन लागेला विश्व विजय कैले बा। आइए भाग 3 का छंद शुरू करते हैं। बोलल बा दुर्योधन कूची उठाई के झाड़ू बहारू सवाजय। ये द्रौपदी के लिए दुर्योधन ये सब शब्द बोल रहा है। बोलल बा दुर्योधन कूची उठाई के झाड़ू बहारू सवाजय। और रानी रही अब पानी भरे चली के हमरे घर बासन माजय। त जो प्रतिकामी तही कही दे द्रौपदी रा निवास में ना अब गाजय। जो प्रतिकामी तही कही दे द्रौपदी रा निवास में ना अब गाजय। त पांचों भतारन के तजी के चली के छठही से जिया पे विराजय। बहुत अपमानजनक शब्द दुर्योधन द्रौपदी के लिए बोलता है। प्रतिकामी वहां पर जो सेवक खड़ा था उसको संबोधित करके दुर्योधन बोलता है कि बोलल बा दुर्योधन कूची उठाई के झाड़ू बहारू सवाजय। और रानी रही अब पानी भरे चली के हमरे घर बासन माजय। त जो प्रतिकामी तही कही दे द्रौपदी रा निवास में ना अब गाजय। गाजय मतलब निवास करना। त जो प्रतिकामी तही कही दे द्रौपदी रा निवास में ना अब गाजय। त पांचों भतारन के तजी के चली के छठही से जिया पे विराजय। तो तभी दुर्योधन की नजर पड़ती है विदुर पर, चाचा विदुर पर। विदुर ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा जुआ न होने के लिए वो प्रयास करते रहे कि जुआ न हो, जुआ का विरोध करते रहे। इसलिए दुर्योधन विदुर से बहुत चिढ़ता था। विदुर और दुर्योधन संवाद आइए देखते हैं। कि चाहे तही चचवा चली जो तनी धीरे से जई है करेज न फाटे। बहुत अपमानजनक शब्द दुर्योधन विदुर चाचा के लिए अपने बोलता है। बहुत अपने चाचा को सम्मान से बोलने के बजाय वो बहुत अपमानजनक चचवा शब्द कहता है। कि चाहे तही चचवा चली जो तनी धीरे से जई है करेज न फाटे। और नागिन तय पोसले करिया कही दे कि सपेरन के अब काटे। और खुद को दुर्योधन सपेरा बता रहा है द्रौपदी को नागिन। कि चाहे तही चचवा चली जो तनी धीरे से जई है करेज न फाटे। और नागिन तय पोसले करिया कही दे कि सपेरन के अब काटे। त जैसे स्वयंवर में बतियौलेस साहस होय वैसे अब डांटै। जैसे स्वयंवर में बतियौलेस साहस होय वैसे अब डांटै। जेकर कर ले बाटै निरादर सूतक पूत बोलावत बाटै। त जेकर कैले रहल निरादर सूतक पूत बोलावत बाटै। कर्ण कि सूत के पूत के आगे अभी भला आपन चाहत नाचत आवे। ये दुर्योधन प्रतिकामी से सेवक से बोल रहा है कि जाओ और नहीं, ये सब व्यंग दुर्योधन चाचा विदुर को सुनाकर बोल रहा है। कि सूत के पूत के आगे भला आपन चाहत नाचत आवे।
अवेश्यन कस होल चरित्र आई भतारन के समुझावे। तब बार बधु बस संपत्ति चाहली सोची सबई विपदा बिसरावे। बार बधु बस संपत्ति चाहली सोची सबई विपदा बिसरावे। अभाग्य से ई दिन आयल बा अब अंग नरेश के अंग लगावे। कर्ण को दुर्योधन अंग नरेश का राजा बनाया था, तो वही आया है छंद कि सूत के पूत के आगे अभी भला आपन चाहत नाचत आवे। अवेश्यन कस होले चरित्र आई भतारन के समुझावे। तब बार बधु बस संपत्ति चाहली सोची सबई विपदा बिसरावे। बार बधु सब संपत्ति चाहली सोची सबई विपदा बिसरावे। अभाग्य से ई दिन आयल बा अब अंग नरेश के अंग लगावे। फिर आगे कहता है विदुर से कि सालत बाबतिया ही अरा में उहैबे सवा हम देले सगारी। बहुत अपमानजनक शब्द बोलता है द्रौपदी के लिए कि सालत बाबतिया ही अरा में इहैबे सवा हम देले सगारी। कि आन्हर के आन्हर जन में कही के मुस्काई बजौले सताली। कि आन्हर के आन्हर जन में कही के मुस्काई बजौले सताली। त ई बदला अजुई चुकी है त ई बदला अजुई चुकी है हमरो अब आयल बाटई पारी। ई बदला अजुई चुकी है हमरो अब आयल बाटई पारी। बीच सभा में उघार बजे कर होई ते करेज ते लागई गोहारी। त बीच सभा में उघार बजे कर होई करेज ते लागई गोहारी। गोहारी मतलब जिसको हिम्मत हो आकर के सहायता करे द्रौपदी की। अगला छंद कि कही दे कि याद करे खंड इंद्रप्रस्थ वाली बात। कि कही दे कि याद करे इंद्रप्रस्थ वाली बात कहले से किछु दिन रही और पलिला। द्रौपदी जब युधिष्ठिर रासु यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर सबको बुलाए थे, सभी गए थे। तो दुर्योधन थल समझ करके जल में गिर गया था। तो वही दुर्योधन बोल रहा है। उस समय द्रौपदी ने दुर्योधन को व्यंग बाण मारा था कि अंधे का पुत्र अंधा। वही कह रहा है वो विदुर से कि कही दे कि याद करे इंद्रप्रस्थ वाली बात कहले से किछु दिन रही और पलिला। तनाही धृतराष्ट्र का महल युधिष्ठिर का फेरी नाही अबतनी तू बिचरिला। तत्थल जानी जब हम गिरी गईली बौली में तालाब में, बौली तालाब की थल जानी जब हम गिरी गईली बौली में। तारी पीटी कहले से और आगे हलीला। थल जानी जब हम गिरी गईली बौली में तारी पीटी कहले से और आगे हलीला। त झूर कपड़ा गिराई मुस्काई बोलल से विषधर नाग हल के चूर बदलीला। तो द्रौपदी भी व्यंग बाण बोलने में कम नहीं थी। तो वही कह रहा है दुर्योधन कि कही दे कि याद करे इंद्रप्रस्थ वाली बात कहले से याद कर। कही दे कि याद करे इंद्रप्रस्थ वाली बात कहले से किछु दिन रही और पलिला। तनाही धृतराष्ट्र का महल युधिष्ठिर का फेरी नाही अबतनी तू बिचरिला। तथल जानी जब हम गिरी गईली बौली में तारी पीटी कहले से और आगे हलीला। थल जानी जब हम गिरी गईली बौली में तारी पीटी कहले से और आगे हलीला। त झूर कपड़ा गिराई मुस्काई बोलले से विषधर नाग हल के चूर बदलीला। त झूरे कपड़ा गिराई मुस्काई बोलल से विषधर नाग हल के चूर बदलीला। ये सब बातें दुर्योधन विदुर से कह रहा है कि हमके महल में सुनाइयस कहले। दुर्योधन कह रहा है कि हमके महल में सुनाइयस कहले से दुर्ग दुर्गिल्ली में फर्क अब जनी है। कि हमके महल में सुनाइयस कहले से दुर्ग दुर्गिल्ली में फर्क अब जनी है। और राजसूय यज्ञ भइल शिशुपाल वध भइल
अपने से धर्म के महान अब मनी है, राजसूय यज्ञ भैल शिशुपाल वध भैल। अपने से धर्म के महान अब मनी है, कि 7 पुस्त मिली के कमाई पेट काटी काटी, तब नाही इतना महान दुर्ग बनी है। कि 7 पुस्त मिली के कमाई पेट काटी काटी, तब नाही इतना महान दुर्ग बनी है। और हस्तिनापुरी का कुल संपत्ति बिकाई जई है, मोरे इंद्रप्रस्थवा का एक ईंट बनी है। तो द्रौपदी ने ऐसा व्यंग्यबाण मारा था दुर्योधन को, वही आया है छंद कि हम के महल में सुनाई ऐसे कहले से, दुर्ग दुर्गिल्ली में फर्क अब जनी है। और राजसूय यज्ञ भैल शिशुपाल वध भैल, अपने से धर्म के महान अब मनी है। 7 पुस्त मिली के कमाई पेट काटी काटी, तब नाही इतना महान दुर्ग बनी है। और हस्तिनापुरी का कुल संपत्ति बिकाई है, मोरे इंद्रप्रस्थवा का एक ईंट बनी है। तब भाग्य में फिर दुर्योधन कहता है कि भाग्य में बाबदा चेरिया का जीवन त कही दे कि पानी अब फेरी दे आशा पर। कि भाग्य में बदावत जब चेरिया का जीवन त कही दे कि पानी अब फेरी दे आशा पर। और गुड़ देहले से जब जरी मरी जाई, और गुड़ देहले से जब जरी मरी जाई, तब सेना काहीं रखी हम बरछा गड़ासा पर। ये कहावत है कि गुड़ देहले से जब जरी मरी जाई, तब सेना काहे रखी हम बरछा गड़ासा पर। ता इंद्रप्रस्थ में बिहार दास मोरे करी हैं, ता इंद्रप्रस्थ में बिहार दास मोरे करी हैं। त दुर्ग संग ओनही के जीती गईली पासा पर। और गर्भ गुमान बिसराई दे पहिले क, फूटी जाई नाचई मत अधिक बतासा पर। और गर्भ गुमान बिसराई दे पहिले क, फूटी जाई है नाचई मत अधिक बतासा पर। ये दुर्योधन कहता है। फिर आगे देखिए, असनीच बोलिया सुनत दुर्योधन के, विदुर के देहिया में आगी लगी गईली। विदुर बहुत क्रोधित होते हैं दुर्योधन की इस अपमानजनक बातें सुनकर। कि असनीच बोलिया सुनत दुर्योधन के, विदुर के देहिया में आग लगी गईल। तब भौह कमान भैल चढ़ी आसमान भैली, कर्ण से दुशासन से आंख टकरैली। असनीच बोलिया सुनत दुर्योधन के, विदुर के देहिया में आगी लगी गईली। असनीच बोलिया सुनत दुर्योधन के, विदुर के देहिया में आगी लग गईली। तब भौह कमान भैली चढ़ी आसमान भैली, कर्ण से दुशासन से आंख टकरैली। त तीनों ठठाई देले मुहवा भिराई देले, त तीनों ठठाई देले मुहवा भिराई देले। विदुर क बतिया ओही में उधिरैली। त 3 अट्ठास के तुती के आवाज बपूरी सी, त 3 अट्ठासन के बीच में तूती का आवाज बपूरी सी बनी गईली। कहावत है, नगाड़े के बीच में जैसे पिपीहरी तूती पिपीहरी की आवाज जैसे दब जाती है, वही यहाँ पर आया है कि विदुर की आवाज जो है, ये कर्ण दुशासन दुर्योधन जब ठठाकर हंसते हैं तो वही विदुर की आवाज एकदम दब जाती है। दाढ़ी पर हाथ फेरी ऊपर भुजा उठाई, ऋषिया सब बोलले विदुर स्वाभिमान में। विदुर का स्वाभिमान जागा। दाढ़ी पर हाथ फेरी ऊपर भुजा उठाई, ऋषिया सब बोलले विदुर स्वाभिमान में। कि बड़ बड़ पंडित बताई गईले ग्रंथन में, वीर नाही भयल केहू जुआ के खेलान में। कि बड़ बड़ पंडित बताई गईले ग्रंथन में, वीर नाही भयल केहू जुआ के खेलान में। त नाही मद पान से सराहल गयल केहू, मदिरा शराब से, त नाही मद पान से सराहल गयल केहू। सोहले नरेश जग धर्म से अवदान से, नरेश राजा सोहले नरेश जग धर्म से अवदान से। कि धर्म शास्त्र के लोक रीति प्रमाण बाटे,
त धर्मशास्त्र के ई लोक प्रमाण बाट, छत्री कपूत बतिया में धनु बाण से, की दाढ़ी पर हाथ फेरी ऊपर भुजा उठाई, ऋषियस बोलले विदुर स्वाभिमान में, तब बड़ बड़ पंडित बताई गईले ग्रंथन में, वीर न भयल केहू जुआ के खेलान में, त नाही मदपान से सराहल गयल केहू, सोले नरेश जग धर्म से अवदान से, त धर्मशास्त्र लोक रीति बाटई प्रमाण, छत्री कपूत बतिया में धनु बाण से, कि भाई पर सराह लेला सब राम भरत के। बहुत अच्छा छंद। कि भाई पर सराहेला सब राम भरत के, तोरे यस बंधु भाग मारेलन भाईन के, कि भाई पर सराहेला सब राम भरत के, तोरे यस बंधु भाग भाईन के मारेला, और अपने के आग बीच झोंकी देला भीम अस, भाईन कविपति उठाई सिर धारेला। वहाँ जब पांचों भाई को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करता है दुर्योधन, तो उसमें भीम अपने चारों भाइयों को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकलते हैं। वही छंद यहाँ आया है कि भाई पर सराहेला सब राम भरत के, तोरे यस बंधु भाई भाईन क मारेला, और अपने के आग बीच झोंकी देला भीम अस, भाईन कविपति उठाई सिर धारेला, तकायर और कामुक हसेला पर नारी देखी, लाजवंती पड़ल नजर भी हटावेला, कायर और कामुक हसेला पर नारी देखी, लाजवंत पड़ली नजर भी हटावेला, और सील भंग दूसरे का करई में बड़ाई, कौन वीर उ जे जात लाज आन के बचावेला, तसील भंग दूसरे का करई में बड़ाई, कौन वीर उ जे लाज आन के बचावेला। फिर आगे व्यंगवाड़। नागनाथ कै संगाती मिली गईले सापनाथ, शकुनी व मातुल और वीरना दुशासना। नागनाथ मतलब दुर्योधन, शापनाथ, कर्ण, दुशासन के लिए ये सब संबोधन आया है कि नागनाथ कै संगाती मिली गए सापनाथ, शकुनी व मातुल वीरना दुशासना, एकता उत्तीत लौकी अपुन ही रहले, चढ़ी गईले निब बिच बनी गईले करना। कहावत है, एक तो खुद कड़वा ऊपर से नीम पर चढ़ गया, चढ़ी गईले करना, त नीच से त नीच कर्म संभव बा तोरे बदे, बाकी जब युद्ध हुई है मिली है न शरणा, त निर्मल कुरु वंश गयल रसातल में, तोरे अस नीच तही बाटे दुर्योधना। कारण तय लिखले विधि वंश के, कारण तय लिखले विधि वंश के, केहू उलाटे अ बाढ़त जात बा, कारण तय लिखले विधि वंश के नाश के, केहू उलाटे अ बाढ़ जात बा, बैरक खाई पटे नहीं पाटे त याद हमारी कारण तय लिखले विधि वंश के नाश के, केहू उलाटे ना, अब बाढ़त जात बा, बैरक खाई पटे नहीं पाटे ना, याद हमारी परिबतिया नैया परी है जब अवघट घाटे, याद हमारी परिबतिया औ नैया परी है जब अवघट घाटे, त नाचत काल कपाले पतोरे भले घर बायन बाटत बाटे, त नाचत काल कपाले पे तोरे भले घर बायन बाटत बाटे। फिर आगे विदुर कहते हैं कि खाट मीठ फल होले छाह होले राहिन के, खाट मीठ फल होले छाह होले राहिन के, बिख रुख जमले से भल होले परती, आ गोबर भी नीक होले जन्म सुफल होले, धाई धाई जाई जाई गाय जब चरती, त आचर खुलत नाही भले नीरवंश होत, त आचर खुलत नाही भले नीरवंश होत, भले नाही कोख भौजैया कतरती, त तोरे अस पूत से निपुत भले रहती, त जन्मे त लाज बस गड़ी गईली धरती। ये विदुर कहते हैं दुर्योधन से। यहाँ आया है छंद
कि भले नाही कोख भौजैया के तरती, आचर खुलत नहीं। मतलब पहली बार जब किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो उसी को आचर खुलना कहते हैं। तो वही आया है छंद। वही विदुर कहते हैं कि बल्कि भाभी श्री को, गांधारी को होता ही नहीं, पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं होती, लेकिन तुम्हारे आने से तो धरती ही गड़ गई।